औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। सो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस हमने स्टडी करनी है। किसके हवाले से स्टडी करनी है? उसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, उसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, उसकी मेडिकल इम्पोर्टेंस को हमने देखना है। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है हमारे पास इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ठीक है, बैक्टीरिया की इकोलॉजी के हवाले से क्या इम्पोर्टेंस है? बैक्टीरिया डिकम्पोजर के तौर पर एक्ट करती है इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया आर द इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर हाईली अडाप्टेबल एज ग्रुप एंड आर फाउंड नियरली एवरीवेयर। ठीक है, ये तकरीबन हर जगह पे ही मौजूद होती है बैक्टीरिया जो है एनवायरनमेंट के अंदर। They are able to decompose organic matter and play a significant role in the completion of the cycle of nitrogen, phosphorus, sulfur and the carbons। ठीक है, नेचर का क्या असूल है कि एक चीज आई है दुनिया में, उसके बाद उसने वो जाएगी। ठीक है, जो न्यू चीज आएगी वो उससे एनर्जी हासिल करेगी और आएगी, फिर वो जाएगी। जब जाएगी तो एनर्जी रिलीज करेगी और फिर वो एनर्जी कोई और यूज करेगा और फिर वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो कि डिकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज को, डेड ऑर्गेनिज्म्स को। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजर के तौर पर एक्ट करती है ताकि जो एनवायरनमेंट की एनर्जी है वो वापसी एनवायरनमेंट में आ सके। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड, ड्रग्स। बैक्टीरिया जो है वो फूड इंडस्ट्री में भी काम आता है, ड्रग इंडस्ट्री में भी काम आता है, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शंस में भी काम आता है, वैक्सीन्स की प्रोडक्शंस में भी काम आता है और बायोटेक्नोलॉजी में भी काम आता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है जब हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है या हमारे वेजिटेबल्स खराब जब हो जाते हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया का ही हाथ होता है। ठीक है, पैथोजेंस एडवर्स अफेक्ट द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ठीक है जी, बहुत से पैथोजेनिक जो हमारे पास डिजीजेज होती हैं उसको भी क्योर करने के लिए बैक्टीरिया यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी बैक्टीरिया की मेडिकल इंपॉर्टेंस। बैक्टीरिया आर वेरी कॉमन पैथोजेंस ऑफ द ह्यूमन। बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन का बहुत ही कॉमन पैथोजन है। तकरीबन 2000 स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की जो कि क्या करती हैं, डिजीज कॉज करती हैं। किसमें? ह्यूमंस में। Many bacteria normally inhabit the bodies of the man and the other animals। ठीक है, बैक्टीरिया मोस्टली ह्यूमन बीइंग और दूसरी एनिमल्स की बॉडी को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल करें? कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया हो गए। कहाँ पे कंट्रोल? होम, अपने घरों में कंट्रोल, इंडस्ट्रीज में कंट्रोल कैसे करें उनको, मेडिकल फील्ड में उनका कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, अगर हम जिन चीज़ों को कंट्रोल करें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच भी सकते हैं। हम अपना फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो ये कौन कौन से मेथड से कंट्रोल हो सकते हैं? ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं फिजिकल मेथड में क्या होता है। फिजिकल मेथड में हमारे पास स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस आ जाता है। स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? किसी भी चीज़ को इस कदर हीट दी जाए कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं वो क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं और वो चीज़ ख़राब होने से बच जाए। इन दिस steam, dry heat, gas filtration and radiations are used to control the bacteria. The process in which we use the physical agents to control bacteria is known as sterilization process. Sterilization is destruction of all life forms। ठीक है, इसमें क्या होता है? Highly temperature is usually used in the microbial labs for control the microbes. Both dry heat and the moist heat are effective। ठीक है, dry heat भी इफेक्ट कर सकती है और moist heat भी इफेक्ट कर सकती है। मोएस्ट हीट जो होती है वो क्या करती है? वो कोगुलेशन करती है प्रोटीन्स की और क्या कर देता है? माइक्रोब्स को किल कर देती है। जबकि हमारे पास जो ड्राई हीट है वो क्या करती है? ऑक्सीडेशन करती है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की और माइक्रोब्स को किल कर देती है।
सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसके बाद हमारे पास रेडिएशंस का प्रोसेस आ जाता है। सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिलो 300 नैनोमीटर आर इफेक्टिव इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गैमा रेज आर जनरली यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, या फिर हम गैमा रेज को यूज करते हैं किस लिए, ताकि हम माइक्रोब्स या दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको किल कर सकें। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है जी हीट के ज़रिए हम हीट करते हैं सेंसिटिव कंपाउंड्स को, जैसा कि एंटीबायोटिक्स हो गए, सेरास हो गए, हार्मोन्स वगैरह, और वो क्या उनको स्टेरिलाइज कर देते हैं किस तरह से, मेम्ब्रेन फिल्टर्स से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी इसमें केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में हमारे पास क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, हम एंटीसेप्टिक्स को यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ करते हैं, कीमोथेराप्यूटिक्स को यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, तो माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए, ठीक है। जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो लिविंग टिश्यूज़ में होते हैं, और क्या करते हैं, वो इनहिबिट करते हैं किसकी ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और इनका जो कंट्रोल हो सकता है वो कैसे हो सकता है, एंटीसेप्टिक्स मेथड से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट केमिकल एजेंट्स यूज फॉर द डिसइंफेक्टिंग और ऑक्सीडाइजिंग और द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। डिसइंफेक्टिंग के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आ जाते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी आ जाते हैं। एग्जांपल्स अगर हम देखें इनमें क्या आ जाते हैं, हेलोजन्स आ जाता है, फिनॉल आ जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड आ जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट आ जाता है, अल्कोहल्स आ जाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड्स वगैरह आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को, किसकी ग्रोथ को, वेजिटेटिव सेल्स की ग्रोथ को, और क्या करते हैं, आर यूज्ड ऑन द नॉन लिविंग मटेरियल, और नॉन लिविंग मटेरियल्स पर ये यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी केमोथेरापिक्यूट एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स, जो कि क्या करते हैं, नेचुरल डिफेंस प्रोड्यूस करते हैं हमारे अंदर, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या करती है, हमारे अंदर बैक्टीरिया के खिलाफ नेचुरल डिफेंस प्रोड्यूस करती है, यानी कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। तो जब भी कोई हमारे ऊपर बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी उनके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, और एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, उनके साथ एक किस्म की फाइट करते हैं, और क्या है, उनको अपने अंदर बीमारी नहीं फैलाने देते। Chemotherapeutic agent and antibiotics work with the natural defense and stop the growth of bacteria and other microbes, ठीक है। These are, अब इनमें क्या आ जाते हैं, इनमें हमारे पास सल्फोनामाइड्स आ जाते हैं, टेट्रासाइलिन आ जाते हैं, पेंसिलिन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं या फिर कीमोथेराप्यूटिक्स यूज़ करते हैं, ये क्या काम करते हैं, ठीक है जी, ये इनहिबिट कर देते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते, और जब वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, स्मॉल क्वांटिटीज़ में होगा, तो उससे हमारी बॉडी जो है वो इजीली फाइट कर जाएगी। अगर हमारी इम्यूनिटी से ज़्यादा बैक्टीरिया आ जाएं तो क्या है, बॉडी उसके साथ फाइट नहीं कर सकेगी, इसलिए ये इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ को, ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना करें, और जो ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर है उससे हमारी बॉडी आसानी से क्या है जी निपट सके। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट इज वन दैट किल द माइक्रोब्स इमीडिएटली, ठीक है। माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट किसे हम कहते हैं, ऐसे इफेक्ट को कहते हैं जो कि माइक्रोब्स को उसी टाइम ही किल कर दे, यानी कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाए या पहुंचेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी माइक्रोब्स वगैरह हैं उसको इमीडिएटली वो किल कर देगा, ठीक है। माइक्रोबियास्टैटिक इनहिबिट्स द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब जो माइक्रोबिस्टैटिक्स हैं वो क्या कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं, किसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, सेल की रिप्रोडक्टिव जो एक्टिविटी होती है उसको इनहिबिट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, उसकी वजह से हमारे पास जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, माइक्रोब्स वगैरह हैं, वो क्या हैं जी इंक्रीज नहीं कर सकते और उसी ही साइज में रह जाते हैं, ठीक है। Mode of action of different chemical and the physical agents of control vary. Damage can result malfunction in the cell wall, cell membrane, cytoplasmic enzymes और the nucleic acid। चाहे जो भी हमारे पास ड्रग्स होती हैं वो हमारे अंदर डिजीज़ को तो किल करती ही हैं, लेकिन कुछ नुकसान हमारे ऑर्गन्स को भी पहुंचा जाती हैं। वही वो कह रहे हैं, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है केमिकल या फिजिकल एजेंट्स का, वो क्या करता है, वो कभी कभी हमारे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देता है, जैसा कि कभी सेल वॉल को डैमेज कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन को कर सकता है, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम को कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर तब करता है जबकि बॉडी में मेल फंक्शनिंग हो जाए,
ठीक है, यानी कि ये चीज़ें अपने सही काम ना करें। तो आज हमने स्टडी कर लिया है जी इम्पोर्टेंस बैक्टीरिया की इकोलॉजी के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, मेडिकल इम्पोर्टेंस के हवाले से। उसके बाद बैक्टीरिया को कंट्रोल कैसे करते हैं, फिजिकल मेथड में हमने स्टडी कर लिया स्टरलाइजेशन प्रोसेस जिसमें हीट दी जाती है, या दूसरा है जी इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। और केमिकल मेथड्स में हम कंट्रोल किससे कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स से, कीमोथेरेप्यूटिक्स से, एंटीसेप्टिक्स वगैरह से हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई थिंक अगर इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।